जाएंगे। आज के आराधना के लिए हम लोग आह्वान वचन ग्रहण करेंगे। भजन संहिता 42 उसका 1 और 2। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते प्रभु परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। सो आइए हम लोग घुटने टेक कर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि बीते संपूर्ण जीवन में तू हम सबों के साथ रहा। एक एक के देह प्राण आत्मा को प्रभु सुरक्षित रखा। और हे पिता परमेश्वर, आज की इस रविवार में लाभ पहुंचाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे सारे पाप दोष अपराधों को जो हम सबों ने तेरे विरोध में जाने अनजाने प्रभु अपने पड़ोसियों के विरोध में पाप किए हैं, सभी पापों को तू क्षमा कर दे, हम सबों को नया कर दे। और पिता परमेश्वर होने दे कि हम सच्चाई और भलाई से तेरी आराधना करने सके। तो गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में तू हमारी सहायता और अगुवाई कर। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। मंडली बैठे। हम लोग आराधना आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 129। गीत संग्रह से 129। यीशु ख्रिस्ट क्रूस पर मुआ है, उसके नाम पर की होवे जय। यीशु ख्रिस्ट क्रूस पर मुआ है, उसके नाम की होवे जय। वो मेरा साथी हुआ है, उसके नाम की
का नाम वह मुझे देता जीवन दान उसके नाम की होवे जय। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर। ख्रीस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। ईश्वर जगत के लोगों के अपराध उन पर ना लगा के ख्रीष्ट में जगत को अपने साथ मिला लेता था और मेल मिलाप का वचन हमों को सौंप दिया है। दूसरा कोरिन्थियों 5:19। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु तुम्हारे संग हो और तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे पापों का भार हम पर से उतार के अपने पुत्र पर रखा है। हम दीनताई के साथ तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चला कि हम अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख और मरने के द्वारा शैतान के विरुद्ध और हर परीक्षा में शांति और सामर्थ पाएं, जिससे सब पापों से परे रहने का यत्न करके अनंत जीवन प्राप्त करें। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। अभी के लिए ठहराया हुआ पाठ वचन हमें मिलता है पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, पत्रस की पहली पत्री
पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 17 से 25 तक, इसको हम लोग प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय 17 से 25 तक हम लोग प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे। जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। तुम उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी, ताकि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अतः जब तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सच्चा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। यह वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु, ईश्वर के मेमना, जो ले जाता है जगत का पाप, हम पर अनुग्रह कर। ईश्वर के मेमना, जो ले जाता है जगत का पाप, हम पर अनुग्रह अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, 30 से मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा।
मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र पिसानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। 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 मंडली बैठे, आगे हम लोग गीत गाएंगे। 139 कैसा अनोखा यीशु का प्यार स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, करने विश्वासियों का उद्धार क्रूस पर प्रकट हो गया। 139 कैसा अनोखा यीशु का प्यार स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, करने विश्वासियों का उद्धार क्रूस पर प्रकट हो गया। जब मैं गुनाह के फंदे में था, उसने मुझे छुड़ा लिया। जब मैं गुनाह के फंदे में था, उसने मुझे छुड़ा लिया। पापों का बोझ जो मुझ पर था, स्वयं ऊपर ले लिया। कैसा अनोखा यीशु का प्यार स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, करने विश्वासियों का उद्धार क्रूस पर प्रकट हो गया। कोड़ों की मार, चाटों की मार, मेरे प्रभु ने सह लिया। कोड़ों की मार, चाटों की मार, मेरे प्रभु ने सह लिया। सलीब का बोझ जो उस पर था, वह भी उसने सह लिया। कैसा अनोखा यीशु का प्यार स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, करने विश्वासियों का उद्धार क्रूस पर प्रकट हो गया। मांगा जब पानी सिर का मिला, पिया यीशु रह गया। मांगा जब पानी सिर का मिला, पिया यीशु रह गया। प्यासे प्रभु ने प्रेम से जग को क्षमा कर दिया। कैसा अनोखा यीशु का प्यार स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, करने विश्वासियों का उद्धार क्रूस पर प्रकट हो गया। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और क्रूसघाती यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु,
आज के इस सुंदर घड़ी में कि सामर्थी परमेश्वर तू हम सबों को आज का दिन दिया है, इस तेरे बड़े अनुग्रह प्रेम दया के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हुए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय जो वचन तू अपने मृत्यु के विषय में और प्रेम के विषय में देना चाहता है, होने दे प्रभु कि हम तेरे प्रेम को गहराई से समझ सके और हम अनंत जीवन के भागी हो सके। इस निमित्त हम सभी समर्पित होते हैं। वचन सुनने में तू हमारी सहायता और अगुवाई कर। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो हमें मिलता है यूहन्ना 13 अध्याय 31 से 35 तक। उसमें ऐसा लिखा है, जब यहूदा इस्करियोती बाहर चला गया तब यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और उसमें परमेश्वर की महिमा हुई। परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, वरन वह तुरंत करेगा। मेरे बच्चों, मैं थोड़ी देर और तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। जैसा मैंने यहूदियों से कहा वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। यीशु ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यदि तुम आपस में प्रेम करोगे तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यहाँ तक मंडली बैठे। मसीह यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, आज का रविवार का नाम है युदिका और ये लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है न्याय कर। और प्यारे भाई और बहनों, दूसरा अर्थ है भावावेश, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को गहराई से जानना, अनुभव करना। प्यारो, जब यीशु मसीह क्रूस, दुख, मृत्यु के लिए जा रहे थे तो उन्होंने ये वचन जो है एक विदाई भाषण है, विदाई वचन है। और ऐसे यीशु मसीह अपने शिष्यों को क्रूस, मृत्यु, बलिदान के विषय में कई बार उन्होंने बताया, लेकिन शिष्य लोग भी उसे कभी गहराई से नहीं लिए, या कहें वे इस बात को समझ नहीं सके। इस समय भी जब यीशु मसीह फसह पर्व के सुअवसर पर यरूशलेम को जाते हैं और वहां पर रोटी तोड़ते हैं और अपने शिष्यों को दिए, और उन्होंने ये बात भी उन्हें बताया कि तुम में से एक मेरे को, मुझको पकड़वाएगा। यहां पर भी शिष्य लोग उतना गहराई से नहीं लिए।
और ये लोग एक दूसरे को पूछने लगे कि वो कौन है। तो यीशु मसीह कहता है, जो मेरे साथ थाली में हाथ रखा है वही मुझे पकड़वाएगा। तो यहूदा इस्करियोती कहता है, क्या प्रभु वो मैं हूं? यीशु मसीह कहता है, हां तू कह चुका। और प्यारो, हम यहां पर देखते हैं कि जैसे ही यहूदा इस्करियोती वो रोटी लेकर बाहर जाता है, उसमें शैतान समा जाता है। उसमें शैतान समा जाता है। लेकिन ये 12 शिष्य में एक शिष्य तो रोटी लेकर बाहर चला गया और यहां पर बचे 11 शिष्य। अब 11 शिष्य को ये अपना विदाई भाषण दे रहे हैं। और ये भाषण के विषय में हम देखते हैं, पुराने नियम में भी, नबी के समय में यहोशू भी जब विदाई ले रहे थे, जब बुजुर्ग हो गए थे, विदाई ले रहे थे, तो उन्होंने भी विदाई का भाषण दिया। और उसमें उसने काम सौंपने की बात कही। मूसा भी जब वो बुजुर्ग हो गया तो उन्होंने भी अपने विदाई में अपने कार्य को किसी को सौंपते हैं। और पौलुस भी प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि पौलुस भी विदाई भाषण देते हैं। और यीशु मसीह भी यहां पर, प्यारे भाई और बहनों, विदाई भाषण यीशु मसीह दे रहे हैं। और ये विदाई भाषण जो है, ये 11 शिष्यों के बीच में ये भाषण दिया जा रहा है, जो यूहन्ना 13:31 से लेकर 16 उसका 35 पद तक पूरा ये विदाई संदेश है। और इस विदाई संदेश में ये पहला भाग जो है, जिसमें यीशु मसीह वो कहता है कि जब यहूदा इस्करियोती बाहर चला गया, तब यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये बात कहता है कि अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और उसमें परमेश्वर की महिमा हुई। प्यारे भाई और बहनों, इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहां पर उस क्रूस मृत्यु के विषय में कह रहा है, बलिदान के विषय में कह रहा है कि इस समय जिस उद्देश्य से परमेश्वर का पुत्र धारण करके इस धरती में आया, वह उद्देश्य इस समय उस पुत्र के द्वारा पूरी होनी है। और जिसको हम लोग दानियल नबी के पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 13 से 14 में हम लोग देखेंगे कि दानियल उस महिमा के विषय में यहां पर कैसे बताते हैं। दानियल उसका 7वां अध्याय 13 से 14 में हम लोग इसको पाते हैं कि मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। यह मनुष्य के पुत्र की महिमा के विषय में दिखा रहा है, जिसका एक ही उद्देश्य है, पापियों का उद्धार करना। और इसलिए यहां कहता है कि बादलों समेत आ रहा था, वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया
देखिए यहां पर प्रभुता, महिमा और राज दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो, सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा। क्रूस मृत्यु के द्वारा उसका राज सदा के लिए ठहरा। और इसी को यहां पर यीशु मसीह उस क्रूस बलिदान के विषय में ये विदाई भाषण के द्वारा दे रहे हैं कि अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई, महिमा हुई और उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है। तो प्यारो, परमेश्वर के पुत्र की महिमा इसी में है कि वो सब लोगों के लिए अपना प्राण दे, जिसको हम लोग यूहन्ना 3:14-15 में भी पाते हैं कि जिस रीति से मूसा ने निर्जन प्रदेश में पीतल के सांप को ऊंचे पर लटकाया, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर लटकाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। उसकी महिमा इसी में है प्यारो कि वह ऊंचे पर लटकाया जाए। और इस बात को शिष्य लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे, समझ भी शायद पा रहे थे, नहीं पा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह अपने भाषण में इस बात को, संदेश में इस बात को कहे। दूसरी बात उसने कहा 32 पद, परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, वरन वह तुरंत करेगा, वरन वह तुरंत करेगा। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग निर्गमन के पुस्तक में इस बात को हम लोग पाते हैं। निर्गमन उसका 24 अध्याय उसका 16 और 17 में हम पाते हैं। 24 अध्याय का 16 और 17 में कि ये जो है ये महिमा, परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, वरन वह तुरंत करेगा। अर्थात परमेश्वर भी उसकी महिमा किया। और इस बात को वहां से दिखाया गया है, ये सीनाई पहाड़ के माध्यम से। निर्गमन उसका 24 अध्याय 16 और 17 को, तब प्रभु का तेज ने सीनाई पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन प्रभु ने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में प्रभु का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग सा दिखाई दे रहा था। प्यारे भाई और बहनों, हम इसी प्रकार का तेज और परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। हम उस गतसेमनी बारी में देखते हैं, जब यीशु मसीह हृदय वेदना के साथ प्रार्थना कर रहे थे, पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्यारे भाई और बहनों, और वह प्रार्थना से उठा और हम क्या देखते हैं, स्वर्गदूत उसके पास आता है और उसकी मदद करता है। दूसरी बात, हम तेज को, परमेश्वर की महिमा को उस कलवरी पहाड़ में भी, गलगत्था पहाड़ में भी हम उसको देखते हैं। क्या देखते हैं, जब यीशु मसीह ये शब्द कहता है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया,
प्यारो, पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। जिससे छा दिन उस सिनाई पहाड़ में बादल छाया रहा, वैसे ही यहां पर भी परमेश्वर की महिमा और तेज वहां प्रकट हुई प्यारो, कि पूरे सृष्टि में अंधेरा छाया रहा और सूर्य की रोशनी जाती रही। और इस तरह से प्यारो हम वहां पर परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। और इसलिए हम यहां पर 32 पद में जो आज का वचन है, परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, वरन वह तुरंत करेगा। और प्यारो, इस बात को हम देखते हैं कि इसके तुरंत बाद वह गतसेमनी बारी में पहुंचते हैं, जहां वह प्रार्थना करते हैं और पकड़वाने वाले यहूदा इस्करियोती ढेर सारे सिपाहियों के साथ और यहूदियों के साथ यीशु मसीह को पकड़ने आते हैं। और यहां पर हम क्या देखते हैं? मनुष्य की पुत्र की महिमा। यहां पर उसकी महिमा ये है कि उसने हमारे समान परखा तो गया। यशायाह नबी की पुस्तक में हम पाते हैं, यशायाह 53 उसका 6 और 7 में, कि वह हमारे समान परखा गया, वह सताया गया, वह मारा गया, लेकिन वह मेमना के समान चुपचाप रहा। प्यारो, परमेश्वर की महिमा इसी में है कि उसने ईमानदारी के साथ 1 सेंटीमीटर भी, 1 लेश मात्र भी उसने ना तो अपने उद्देश्य से दाएं गए ना तो बाएं गए। और इस तरह से परमेश्वर की महिमा हुई। और प्यारो, वह आगे इस रहस्य को भी बता अपने विदाई भाषण में कि हे मेरे बच्चों, अब उस दुख को देख रहे हैं, दुख को देख रहे हैं यीशु मसीह, कि मैं थोड़ी देर और तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे, मैंने यहूदियों से कहा वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूं, जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। ये विदाई भाषण है। अर्थात दुख में नहीं आ सकते, उस बलिदान में तुम आ नहीं सकते, क्रूस मृत्यु में तुम नहीं आ सकते। और इसलिए ये दुख की घड़ी को यीशु मसीह यहां पर कहता है, मेरे बच्चों प्यारो, यीशु मसीह अपने चेलों से बहुत प्यार करता था और इसलिए कहता है कि मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, और वो आज्ञा है प्रेम का। और तो ये नई आज्ञा, इसका मतलब है कि पुरानी भी होगा। अगर हम पुरानी आज्ञा को हम देखें तो हम उस निर्गमन के पुस्तक में भी हम पाते हैं जो में है, और वो प्रेम के लिए ही परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर इस्राएलियों से प्रेम करता था और इसलिए वो चाहता था कि मनुष्य उस प्रेम में बंधे रहे, और इसलिए उसने 10 कमांड 10 आज्ञा को दिया। और उस 10 आज्ञा में हम क्या देखते हैं? हम 10 आज्ञा में 2 भाग देखते हैं। पहला भाग में हम देखते हैं परमेश्वर प्रेम के विषय में, और दूसरा मनुष्य प्रेम के विषय में। तो प्यारो, अब यीशु मसीह यहां नई आज्ञा देता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया
तुम भी एक दूसरे से आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। प्यारे भाई और बहनों, यह यीशु मसीह का आज्ञा है, एक दूसरे से प्रेम करो। और जब प्रेम शब्द यहां पर आया है तो प्रेम, प्यारो, हम लोग जानते हैं प्रेम इब्रानी शब्द में प्रेम का 4 भाग होता है, और 4 भाग में हम देखते हैं पहला जो है वो है परमेश्वर से प्रेम करना, दूसरा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में प्रेम, दूसरा है माता पिता और बच्चों के बीच का प्रेम, तीसरा है भाई बहन का प्रेम, और चौथा जो है वो है पति पत्नी का प्रेम। और इस प्रेम में हमेशा बने रहो, जुड़े रहो। और यहां पर यीशु मसीह ये विदाई भाषण में दे रहे हैं कि बेटा और बेटी, प्रिय बच्चे, इस समय मैं अलग हो जाऊंगा, एक बड़ा पहाड़ तुम पर टूटेगा, एक पहाड़ टूटने वाला है, और उस समय तुम बिखर मत जाना, शीशा के नाई चकनाचूर मत हो जाना, लेकिन आपस में प्रेम के कटिबंध में बंधे रहना। और इसलिए कि कोई भी तुझे ऐसे दुख की घड़ी में अलग ना कर सके। दूसरा, तुम प्रेम में बंधे रहना। किस प्रेम में? जिस रोटी को यीशु मसीह तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया विदाई भाषण के समय में, तो कहा, लो खाओ, या मेरा देह है, जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है उसमें जीवन है, जीवन है। दूसरा, मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो, जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है मुझ में बना रहता है। प्यारे भाई और बहनों, मुझ में बना रहता है कहने का मतलब है ईमानदारी, सच्चाई और धार्मिकता। इस प्रेम में बने रहना, प्रेम में बने रहना। जैसे हम लोग गांव में हमारे बुजुर्गों ने बताया करते थे कि कहानी के द्वारा कि एक मसूरी दाल, उड़द दाल, हम लोग जानते हैं, उड़द दाल का एक दाना को 7 भाई बटा के खाए। हम सोच सकते हैं कि एक उड़द दाल को कैसे लोग 7 भाई बटा के खाए होंगे। लेकिन प्यारो, उड़द दाल बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन उससे बढ़कर प्यार था, प्यार था। दाल को उन भाइयों ने बटा के खाए। वैसे ही प्रेम में बने रहना कि जो भी होगा, बेटा बेटी, प्रिय बच्चे, आपस में बांट के खाना और अच्छा से रहना, उस प्रेम में बंधे रहना, जो भी होगा। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ये विदाई भाषण है, और उस प्रेम में बने रहना जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। इस बात को भी मत भूलना, ताकि लोग जाने, इसी से लोग जाने कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे चेले हो। यीशु होने का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन जो है वो प्रेम है प्यारो। सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन जो है, योग्यता जो है, वो प्रेम है। और यीशु मसीह कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, मैंने तुझे कभी छोड़ के नहीं खाया, मैंने तुझे कभी छोड़ के नहीं रहा,
मैंने कभी तुझे दुख में पड़ने नहीं दिया, वरन दुख आया तो मैंने अपने ऊपर ले लिया। इस प्रेम को मत भूलना। और जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, इतने काल में, जीवन काल में, सुसमाचार प्रचार के काल में, जैसा तुमने मुझसे सीखा है, तूने प्रेम मुझसे पाया है, उसी प्रेम को आगे बढ़ाना और प्रेम करना, ताकि लोग जाने तुम मेरे चेले हो। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, चेला होना इतना आसान नहीं है। चेला होना इतना आसान नहीं है। चेला होने के लिए बहुत कुर्बानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके बाद जीवन है, उसके बाद जीवन है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम यीशु मसीह के दुख और मृत्यु के काल में, अर्थात महाउपवास काल में हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो प्यारो हम उसके प्रेम को स्मरण करें। इसीलिए हम लोग गीत भी गाते हैं, प्रेम प्रेम कहे ना, प्रेम का जुन काहे के भाई, प्रेम लगिन यीशु मोर क्रूस ऊपर प्राण अपन देला। इससे बड़ा कुर्बानी और कोई नहीं दे सकता, इससे बड़ा कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। और इसी में पुत्र की महिमा और परमेश्वर की महिमा हुई। इसलिए प्यारो, आज हम भी जब महाउपवास काल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि जो महिमा उसने पाई है, वो महिमा में हम भी शामिल हों, उस महिमा में हम भी शामिल हों। और इसलिए उसने अपने शिष्यों को कहा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, उस महिमा में। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज आवश्यक है कि जिस तरह से पुत्र ने महिमा पाई और पिता ने महिमा की, और फिर से हम सबों की महिमा, हम सभी उस महिमा में यीशु के साथ जाने वाले हैं। आवश्यक है कि हम उसके प्रेम को पहचानें और पद चिन्हों में चलते हुए उस महिमा में प्रवेश करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक की सहायता और अगुवाई करे। आमीन। आइए हम लोग जितनों को बनता है घुटना टेक कर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, सचमुच में प्रभु हम महिमा तो पाना चाहते हैं, महिमा में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन में हमारे लिए योग्यता की आवश्यकता है, वहां हम प्रभु माइनस मार्क पाते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू अपने अनुग्रह से प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, हम सबों ने तो भेड़ों की नाई अपना अपना मार्ग लिए, और हम कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, लेकिन प्रभु तू अपने अनुग्रह से हम सबों का अधर्म का बोझ उसी में लाद दिया है। उसी अनुग्रह को स्मरण करते हुए तेरे पास आते, हमारे सारे पाप दोष अपराधों को क्षमा कर दे और हमें नया कर दे प्रभु, ताकि हम उस महिमा में प्रवेश करने सके। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। मंडली बैठे और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हर एक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करे। आमीन। सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। धन्यवादी अभिलाषी वेदी के सम्मुख आएंगे। हम लोग धन्यवाद के लिए वचन ग्रहण करेंगे, जो यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 54, उसका 10। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से
कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। प्रभु जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इतने तेरे बेटे बेटियों के साथ मिलकर कि प्रभु तू इतने तेरे बेटे बेटियों के साथ बीते संपूर्ण जीवन में रहा, एक एक के देह प्राण आत्मा को सुरक्षित रखा। हाँ प्रभु, कितनों को तू जन्मदिन देखने का अवसर दिया, कितनों को बीमारी से चंगा किया, कितनों को प्रभु परीक्षा लिखने में सहायता किया और कितने लोग प्रभु वार्षिक परीक्षा में सफलता प्राप्त किए हैं और कितने तेरे बेटे बेटियों को बीमारियों से चंगा किया है और कितनों की जीवन यात्रा को सफल किया है और कितनों को नए नए फसल के रूप में आशीष दिया है। और तो भाई परमानंद कुजूर को 4 व्हीलर खरीदने में सहायता किया, तो उस कुजूर परिवार, उसके गाड़ी को और यहाँ उपस्थित माता पिता भाई बहन बाल बच्चे जिनके जीवन में प्रभु तूने अद्भुत अद्भुत काम किया है और तूने वाचा बांधा है प्रभु कि चाहे पहाड़ इधर से उधर हो जाए पर मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना टलेगी। अपने दया करुणा में प्रभु इन प्रिय जनों को आगे के जीवन में भी बनाए रखना। इसलिए एक एक धन्यवादी अभिलाषियों को तेरे पवित्र चरणों में त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। आगे के जीवन में प्रभु तो एक एक के साथ होना और एक एक को प्रभु तो शत्रु शैतान दुष्ट आत्मा बैरी दुश्मन नाना प्रकार की बीमारी विपत्ति दुर्घटना और भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं से बचाए रखना और जीवन की तमाम उत्तम आशीष देते हुए धर्म के मार्ग में अगुवाई करना। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। ईश्वर को धन्यवाद पिता मंडली बैठे। इस समय बहने गीत सो सामने आके अपना गीत। प्रेम प्रेम कहना प्रेम का जन काहे के भाई, प्रेम प्रेम कहना प्रेम का जन काहे के भाई। ओरे प्रेम लगने प्रभु मोर क्रूस यो पर प्राण अपन देला। यो रे प्रेम लगने प्रभु मोर क्रूस यो पर प्राण अपन देला। दया दया कहना दया का जन काहे के भाई। दया दया कहना दया का जन काहे के भाई। ओरे दया
अपन देला यो रे दया लगिन प्रभु मोर क्रूस पर प्राण अपन देला क्षमा क्षमा कहना क्षमा कजन के बाय क्षमा क्षमा कहना क्षमा कजन कही के बाय ओ रे क्षमा लगने प्रभु मोर क्रूस पर प्राण अपन देला यो रे क्षमा लगने प्रभु मोर क्रूस पर प्राण अपन देला मुक्ति मुक्ति कहना मुक्ति कजन कही के भाई मुक्ति मुक्ति कहना मुक्ति कजन कही के भाई यो रे मुक्ति लगने प्रभु मोर क्रूस पर प्राण अपन देला यो रे मुक्ति लगन प्रभु मोर क्रूस पर प्राण अपन देला उधर उधर कहना उधर कजन कही के भाई उधर उधर कहना उधर कजन कही के भाई यो रे उधर लगन प्रभु मोर क्रूस पर प्राण अपन देला यो रे उधर लगन प्रभु मोर क्रूस पर प्राण अपन देला शांति शांति कहना शांति कजन कही के भाई शांति शांति कहना शांति कजन कही के भाई यो रे शांति लगने प्रभु मोर क्रूस पर प्राण अपन देला यो रे शांति लगन प्रभु मोर क्रूस पर प्राण अपन देला प्रेम प्रेम कहना प्रेम कजन के भाई प्रेम प्रेम कहना प्रेम कजन कही के भाई यो रे प्रेम लगने प्रभु मोर क्रूस पर प्राण अपन देला यो रे प्रेम लगने प्रभु मोर क्रूस पर प्राण अपन देला यो रे प्रेम लगन प्रभु मोर क्रूस पर प्राण अपन देला। सुंदर गीत के लिए बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग गीत 137 गीत नंबर गीत संग्रह से 137 प्यारा यीशु प्यारा यीशु प्यारा 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 यीशु 137 137 प्यारा यीशु प्यारा यीशु प्यारा
प्यारा प्यारा प्यारा यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा 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 यीशु। आसमान को छोड़ करके दुनिया में आया, दुख और तकलीफों को सबके उठाया। इस पर भी दुनिया ने उसको ना चाहा, कांटों का ताज के थूका मारा। प्यारा यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा 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 यीशु। कीलों से ठोका और किया मसलूब, अपनों ने उससे किया सलूक। फिर भी मोहब्बत का देखो यह हाल, मरते ही दम तक था सबका ख्याल। प्यारा यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा 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 यीशु। आज भी उस क्रूस से है एक चश्मा जारी, बचना अगर चाहता है कर ले तैयारी। आकर नहा ले और हो जा तू साफ, कर जो कुछ करना है कर ले तू आज। प्यारा यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा 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 यीशु। मंडली उठे। जो कुछ हम देते हैं वो दान है तेरा ही, हमारा सब कुछ तेरा है, यथार्थी है तेरी। आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस दान को दान अर्पण करने हारे माता पिता भाई बहन बाल बच्चों को जिन्होंने प्रभु मुट्ठी दान, घड़ा दान, धन्यवाद दान, नया फसल दान, महिला विकास दान, गुप्त दान दान, महामारी दान, जितने प्रकार के दान अर्पण किए गए हैं, एक एक दान को और दान अर्पण करने हारे माता पिता भाई बहन बाल बच्चों को जिन्होंने प्रभु सच्चाई और धार्मिकता के साथ प्रभु तेरे राज्य की बढ़ती के लिए दान अर्पण किए हैं, जिस भंडार से लाया गया उस भंडार को भरा पूरा रख, आशीषित कर। और हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सबों ने अपने घटी में से अर्पण किए हैं। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे तू अपने वचन में कहा है, जवान सिंहों को घटी होगी पर मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हाँ पिता परमेश्वर, देश का अर्थव्यवस्था बिगड़ा हुआ है, उसी तरह प्रभु जी हम देखते हैं श्रीलंका का अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गया है। लेकिन प्रभु तेरा प्रतिज्ञा है, तू हमारे साथ, तू वचन हमें दिया है प्रभु कि जवान सिंहों को घटी होगी पर मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी।
पिता परमेश्वर एक एक विश्वासियों को और उसके दान को तेरे पवित्र चरणों में त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। प्रभु सबको ग्रहण कर और एक एक के जीवन को आशीषित कर, ताकि हर एक का जीवन भरपूरी का जीवन, आशीष और आनंद का जीवन होने सके। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपने क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाए जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभा, सेंट्रल काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडलीय सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया, देश विदेश के हमारे मसीह मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रीष्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के शकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए वो लट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उज्ज्वला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। 217 का कोरस और पहला पद गीत गाएंगे। एम पफम तलदम ये पफम तलदम यूर बायो ये मन वचबा ये पफम अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे
परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।